Hello everyone, welcome to Science Brains. So today we have to start our new chapter, Components of Food. In chapter 1, we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. तो इसमें ये बताया गया है कि हमने जैसे कि चैप्टर 1 में कई सारी लिस्ट फिल करी थी, कई सारी हमने टेबल्स फिल करी थी फूड आइटम्स की, और मैप पे ये भी मार्क करा था कि किस पार्ट में, इंडिया के किस पार्ट में क्या डिश मिलती है। फूड आइटम्स अलग अलग हमने इसकी कई सारी लिस्ट फिल करी थी चैप्टर 1 में। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger, bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. तो इसमें यहाँ पे कुछ डिशेस के नाम दिए हुए हैं। अब जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर 1 में कि एक डिश कई सारे मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स को मिला करके बनती है। एक्टिविटी 1, अब हम लोग एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। Our meals usually have at least one item made of same kind of grain. तो इसमें बताया गया है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें एक आइटम ऐसा होता है जो कि सेम काइंड ऑफ ग्रेन मीन्स जो कि एक ही चीज से बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट में ऑल्सो इंक्लूडेड लाइक आइटम्स लाइक कर्ड। तो इसमें बताया गया है कि हम लोग जैसे ज्यादातर चपाती के साथ कुछ ना कुछ दाल या फिर कोई भी वेजिटेबल मीन्स कोई सी भी सब्जी खाते हैं मिला के। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ग्रेन यानी कि रोटी जो बनती है वो ग्रेन से बनती है। तो चपाती हम खाते हैं, दाल के साथ भी खा सकते हैं या फिर कोई भी डिश के साथ, मीट के साथ खाते हैं हम लोग। और हम लोग कर्ड मीन्स दही के साथ भी खा सकते हैं, बटर मिल्क मिल्क के साथ भी हम खा सकते हैं, एंड पिकल्स। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि हम लोग कई सारी डिशेस के साथ खा सकते हैं। Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. तो यहाँ पे 2.1 एक टेबल दी हुई है। इसमें इन्होंने कहा है कि एक रीजन स्टेट मीन्स किस स्टेट में और ग्रेन में कि वहाँ की, जैसे अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर ग्रेन में जो खाते हैं वो रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। आइटम ऑफ दाल, मीट, कुछ भी राजमा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पंजाब का और आंध्र प्रदेश के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स गिवन है, आपको और फिल करनी है, ठीक है। पंजाब में मक्की, कॉर्न, मक्का, वहाँ पे मक्का की रोटी खाई जाती है, ठीक है, ग्रेन में। और आइटम ऑफ दाल, मीट, और उसके साथ क्या खाया जाता है, राजमा खाया जाता है, किडनी बीन्स, ठीक है। और वेजिटेबल्स में क्या खाया जाता है, वहाँ पे सरसों साग मीन्स साग खाया जाता है, वहाँ पे मस्टर्ड लीफी करी जिसे कहते हैं। अदर्स में कर्ड, घी, ये सारी चीजें पंजाब में खाई जाती हैं। और आंध्र प्रदेश में आइटम्स ऑफ ग्रेन में क्या है, राइस। और आइटम ऑफ दाल या फिर मीट में क्या है, तोर दाल एंड लसम। और उसमें वेजिटेबल्स में क्या है, कंदूरू, धान ढकाए। और अदर्स में क्या है, बटर मिल्क, घी, पिकल, ठीक है। तो ऐसे आपको और भी स्टेट में देखना है कि वहाँ का आइटम ऑफ ग्रेन लिखना है और आइटम ऑफ दाल, मीट लिखना है, और उसको वहाँ पे फेमस जो वेजिटेबल है उसका नाम लिखना है। और अदर्स में जैसे ये 2 एग्जाम्पल के बतौर गिवन है, तो ऐसी आपको आगे टेबल फिल करनी है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. इसमें कहा गया है कि लेकिन कभी कभी ये जो वैरायटी मील्स की ये हमारे खाने में नहीं होती है। If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अब जैसे कि अगर हम लोग सफर में होते हैं, हम लोग सफर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें जो खाने को मिल जाए वो अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम जो चाहेंगे वो डिश तो अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए जो अवेलेबल होता है वो हमें खाना पड़ता है।
It may not be possible for some of us to eat such a variety of items much of the time. और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स भी खाने को नहीं मिलते हैं. There must be some reason though why meals usually consist of such a डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि जो फूड हम लोग अब जैसे वैरायटी के फूड खाते हैं, कई हर तरह की वैरायटी के फूड्स हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हर किसी को ये नहीं मिलता है और उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? तो इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है इसको फूड जो है कुछ स्पेशल, इसके पीछे कोई मेन कारण है, कोई मेन रीजन है. तो वही अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. What do different food items contain? कि जो फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं, जो हम कंटेन जो हम लेते हैं, वो what do different food items कि उसमें क्या होता है, ठीक है, क्या क्या उसमें न्यूट्रिशन में पाया जाता है. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. तो जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक डिश कई सारे मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स से मिल करके बनती हैं और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, या तो प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं या फिर एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं. These ingredients contain some components that are needed by our body. और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. These components are called nutrients, जो कि न्यूट्रिशंस कहलाते हैं. The major nutrients in our body are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. क्लास 6 में हम लोग मेन जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो 5 न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और इससे साइड में हम लोग और भी पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में. फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है और वाटर भी. Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. तो हम इसमें ये बताया गया है कि अब हमने इसमें पता लगाएंगे आगे के चैप्टर में कि ये सारे न्यूट्रिशन क्या एक फूड आइटम में पाए जा सकते हैं. तो ये अब हम टेस्ट करेंगे. एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम ये टेस्ट करेंगे कि सारे न्यूट्रिशंस या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिशन एक आइटम में हो सकते हैं या नहीं. The test of presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients. और सारे न्यूट्रिशंस जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको भी हम लोग कंपेयर करेंगे और बाकी न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. तो अब इसमें बताया गया है कि हम ये सारे टेस्ट करेंगे और इससे जो भी ऑब्जर्वेशन, इससे जो भी निचोड़ आएगा उसको हम लोग टेबल 2.2 में मेंशन करेंगे. For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper, sulfate and caustic soda. अब इसमें कुछ मटेरियल्स कुछ नीडेड है जो कि हमें चाहिए होंगे टेस्ट करने के लिए. क्या क्या है? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. You will also need a few test tubes and a dropper. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. अब हम इसको कुछ फूड आइटम्स जो पके हुए हैं उन पे भी ट्राई करेंगे और कुछ जो रॉ मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स है खाली, जो कि डायरेक्ट ऑब्टेन किए गए हैं प्लांट से या फिर किसी भी एनिमल से, वो भी हम टेस्ट करेंगे. अब आगे देखते हैं. Some food items are given in this table.
Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. और ये सारे जितने भी टेस्ट हैं हम टेबल 2.2 में शो करेंगे. Some food items are given in this table. और कुछ food items दिए हुए हैं. You can conduct the tests either with these or any other available food items. अब जो फूड आइटम्स जो दिए हुए हैं बुक में आप उससे भी कर सकते हैं टेस्ट, और या फिर जो अवेलेबल हो आपके घर पे आसानी से उससे भी कर सकते हैं. Do these tests carefully and do not try to eat or taste and chemicals. Any chemicals मीन्स इसमें बताया गया है कि हमें कोई भी केमिकल हमें टेस्ट नहीं करना है और नहीं खाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उससे. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है. ये अब जैसे डायल्यूट ऑफ आयोडीन है, तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी स्कूल में आप लोगों की टीचर्स होंगी. अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है रेडीमेड, तो आप अपनी टीचर से कह सकते हैं कि तो प्रिपेयर कर देंगे ये सारे आइटम्स जो इसके लिए चाहिए होते हैं. ठीक है. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. तो इसमें ये बताया गया है कि जो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन अगर मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल ना हो पाए, तो इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं. टिंक्चर आयोडीन एक आता है, उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालें और आधा टेस्ट ट्यूब पानी से भर दें, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन तैयार हो जाएगा. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे बनाते हैं. कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. पानी में कॉपर सल्फेट मिला देंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा. 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. अब caustic soda कैसे बनता है. 100 ग्राम ऑफ caustic soda dissolved in, हम लोग caustic soda हमें लेना है, कितना लेना है 10 ग्राम. यहाँ पे क्वांटिटी सबकी दी हुई है. 10 ग्राम caustic soda लेना है और 100 ml वाटर के साथ उसको मिक्स कर देना है. मिक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो कॉस्टिक सोडा का रिक्वायर्ड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contains starch. तो अब सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आप शुरू करते हैं और सबसे पहले टेस्ट किस चीज का करेंगे कि फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर नहीं है. और कार्बोहाइड्रेट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे स्टार्च फॉर्म में होते हैं और शुगर्स फॉर्म में होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्च फॉर्म में इसको टेस्ट करेंगे. Activity 2, test of starch. Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. Put 2 से 3 drop of dilute solution, dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue or black? तो इसमें ये बताया गया है कि हमें छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम थोड़ा सा खाना लेना है और या फिर थोड़ा सा इंग्रेडिएंट भी हम ले सकते हैं. उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स हमें आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने तैयार करा था वो डालनी है. ठीक है. फिर हमें उसमें ऑब्जर्व करना है, हमें उसमें देखना है कि अगर फूड का जो खाने का जो कलर है अगर वो चेंज होता है, वो या तो फिर ब्लू में चेंज होगा या फिर ब्लैक में चेंज होगा. अगर वो चेंज होता है, then see what happens. A blue black color indicates that it contains starch. तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि फूड आइटम जो भी हमने लिया था उसमें स्टार्च है, और स्टार्च है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं. Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch
एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। इसमें ये कहा गया है कि सारे जो और भी अलग अलग फूड आइटम्स हम ले सकते हैं, उससे भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। और सारे ऑब्जर्वेशंस हमें कहाँ पे लिखने हैं? टेबल 2.2 में, जो कि आप लोगों की बुक में गिवन है। ये देखिए, ये टेबल 2.2, ये देखिए यहाँ पे 3 एग्जांपल्स, ये 3 ब्लॉक्स फिल हैं और बाकी क्या आप लोगों को फिल करनी, ठीक है। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 5 वो होते हैं, 5 होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स, और भी 2 चीजें थी, मिनरल्स, हमने 5 पढ़े थे न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, अब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, हमें कम क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, कोई भी डिश लेनी है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. अगर हमारा जो फूड आइटम है, जो हमारी डिश है, अगर वो सॉलिड है, अगर वो सख्त है, तो सबसे पहले उसका हमें या तो पेस्ट बनाना होगा या फिर हमें उसका पाउडर बनाना होगा उसको टेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए या तो हम ग्राइंड कर सकते हैं या फिर उसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो फूड आइटम लेना है वो कम हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो। Put some of these in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube. एंड इसमें ये बताया गया है कि हमें सारे जितने भी टेस्ट करने हैं उन सब के लिए हमें जो ट्यूब लेना है वो बिल्कुल साफ हो, वो क्लीन हो। तो उसको हमें अच्छे से पानी अंदर डाल के, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाल के उसको हिला के अच्छे से साफ करना है। फिर अगला टेस्ट हम लोग करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. जिसमें अब बताया गया है, क्वांटिटी बताई गई है कि कितना कितना हमें ऐड करना है। 2 ड्रॉप हमें कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन हमने तैयार करा था वो ऐड करना है, और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा हमने बनाया था वो इसमें ऐड करना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो इसमें ये बताया गया है कि फिर हमें उसको अच्छे से शेक करना है, जिससे कि दोनों कॉपर सल्फेट के और कॉस्टिक सोडा के अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। व्हाट डू यू सी, अब इसमें ये कहा गया है कि आपने उसमें क्या देखा, कुछ चेंज हुआ या नहीं। Did the contents of the test tube turns violet, क्या उसका कलर वायलेट मीन्स पर्पल में चेंज हो गया। और वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, अगर जो है वायलेट कलर, अगर फूड का कलर वायलेट हो गया इट मीन्स दैट उसमें प्रोटीन है। Now you can repeat this test on other food items. और आप लोगों को अगर और भी कई सारे फूड आइटम्स चेक करने हैं तो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आपको इस टेबल में फिल करनी है। टेबल 2.2 में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। टेस्ट फॉर फैट्स, अब हम लोग फैट्स कैसे चेक किया जाता है वो देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. हमें कम क्वांटिटी में फूड आइटम मीन्स खाना लेना है और उसको रैप करना है किसी भी पेपर से एंड क्रश इट, और उसको हमें क्रश कर देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो पेपर हमने उससे लपेटा था, रैप किया था हमने, वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फिर उसको हमें straighten the paper. Straighten the paper means, straighten means
पेपर को हमें स्ट्रेट कर देना है, सीधा कर देना है, और फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या कुछ चेंज हुआ। डज इट हैव एनी ऑयल पैच, क्या उसमें कुछ ऑयल ऑयल सा था। जिस फूड आइटम को हमने उसमें लपेटा था उसमें अगर ऑयल होगा, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और लाइट में अच्छे से उसको देखना है कि अगर ऑयल पैच मीन्स अगर ऑयली ऑयली पेपर में कुछ दाग सा आ जाएगा, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो उसको लाइट में अच्छे से चेक करिए। Are you able to see the light faintly through this patch? Any oil patch on paper shows that the food items contain fat. अगर पैच ऑयली सा पैच अगर पेपर पे होगा, इट मीन्स जो फूड हमने उस पेपर में रैप करा था उस फूड में फैट है। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item of paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. और अगर आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा है तो उसको आप कुछ देर के लिए उसको सूखने के लिए रख दीजिए, और फिर सूखने के बाद देखिए कि हो सकता है फूड में कुछ वाटर पानी मिला हुआ हो, तो इस वजह से भी ऑयली पैच नहीं दिखाई देता है। तो उसको आप सुखा लीजिए जिससे कि सारा उसका वाटर सूख जाएगा। और अगर ऑयली पैच अगर उस पर ड्राई होने के बाद अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स दैट फैट उस फूड में है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है इट मीन्स फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट, उस फूड आइटम में फैट नहीं है। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? Does the food items contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? अब इसमें यही पूछा गया है, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि अब हमने क्या देखा इन टेस्ट में, क्या फैट और प्रोटीन स्टार्च हर फूड आइटम्स में प्रेजेंट है और सारे न्यूट्रिशन एक फूड में प्रेजेंट है या फिर नहीं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन, या फिर क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो कि जिसमें कि कोई भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं है। We tested food items for 3 nutrients: carbohydrates, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब इसमें बताया गया है कि सिर्फ हमने जो 3 न्यूट्रिशन के जो हमने टेस्ट करे थे खाली यही नहीं होते, 2 और होते हैं। कौन से होते हैं वो? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और आप लोगों को ये जितने भी न्यूट्रिशन के नाम दिए हुए हैं चैप्टर में इन सबको लर्न करना होगा, ओके, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है, हम आगे पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन होते हैं ये हमें हमारी बॉडी को क्यों चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। 2.2 What do various nutrients do for our body, कि सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं। Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. अब इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, और फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। और फैट जो एनर्जी देते हैं, फैट ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods, and proteins are needed for the growth and the repair of our body. तो इसमें बताया गया है कि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्यों एनर्जी गिविंग फूड होते हैं? क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। और प्रोटीन हमें क्या देता है? ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ देते हैं प्रोटीन्स। और हमारी बॉडी रिपेयर करते हैं, मीन्स अगर हमारी बॉडी इंजर्ड है
तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रोटीन लेने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स भी। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को जल्दी रिपेयर करता है और हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं क्योंकि हमें ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, हमें अच्छी ग्रोथ होती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, इसलिए ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। और विटामिन क्या हमें प्रोवाइड करता है? ये हमें एक ऐसी शक्ति देता है जिससे कि हम सारे डिजीज से लड़ सकें, कोई भी डिजीज हम पे अटैक ना कर सके। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और ये जो विटामिन होता है ये और भी कई सारी चीजों में हेल्प करता है। हमारी जो आईज है, हमारी बोन्स में जो हड्डी है हमारे अंदर, और टीथ हमारे दांतों को, और गम्स मीन्स हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको ये हेल्दी बनाता है विटामिन। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और विटामिन कई अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के और अलग अलग नेम्स के ये हमें देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. ऐसे ही बताया गया है कि अलग अलग हम नाम से कहते हैं विटामिन ए, अब जैसे विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो हम अलग नेम से इसको कहते हैं। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन, और यहाँ पे एक और ग्रुप है विटामिन को मिला के जो होता है एक ग्रुप, जिसका नाम है विटामिन बी complex. Vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in some quantities. हमारी बॉडी को लेकिन सारे चाहिए होते हैं, हर तरह का विटामिन चाहिए होता है। विटामिन ए भी, विटामिन सी भी, विटामिन डी भी, विटामिन ई भी, विटामिन के भी। ठीक है, सारे विटामिन चाहिए होते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, क्योंकि विटामिन ए क्या हेल्प करता है हमारी, ये हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी हमारी जो बॉडी टू हेल्प अगेन, अच्छा ये हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए ताकतवर बनाता है विटामिन सी अगेंस्ट डिजीजेस। कई सारे डिजीजेस अब आजकल जो कोरोना वायरस फैल रहा है और भी कई सारे डिजीजेस होते हैं, तो इससे बचाने के लिए विटामिन सी भी बहुत जरूरी है। और विटामिन डी क्यों जरूरी है? ये हमें कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है, हमारे बोन्स में और टीथ को हेल्दी बनाता है। हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी होती है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। अच्छा 2.6 फिगर हम देखते हैं। 2.6 ये 2.6 some sources of vitamin A, some sources of vitamin A, पपाया, कैरेट, मैंगो, ये जो तीन हैं ये क्या हेल्प करते हैं? ये विटामिन ए हमें देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन ए। यहाँ पे तीन इसका नाम है पपाया, कैरेट और मैंगो। इसलिए अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? पपाया हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए और मैंगो खाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सोर्स ऑफ विटामिन बी। अगर डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, तो अगर विटामिन बी की कमी है तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? राइस लेना चाहिए, लिवर लेना चाहिए एंड व्हीट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए, और अगर डिफिशियंसी नहीं भी है, जरूरी नहीं कि डिफिशियंसी जिन्हें है उन्हीं को लेना है, अगर नहीं भी है तब भी हमें लेना चाहिए, जिससे कि हम बचे रहें इन सब चीजों से। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे विटामिन हमें लेने चाहिए। अब विटामिन सी के लिए क्या क्या हेल्पफुल होता है? गुआवा, अमरूद, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए।
एंड विटामिन डी के लिए क्या होता है? एग, लिवर, ठीक है, और फिश, ये सारी चीजें होती हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के लिए। मटेरियल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, और ये सारे जितने भी विटामिन के जो मटेरियल हैं ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में हमें चाहिए होते हैं। ईच वन इज असेंशियल, each one is essential for proper growth of body, ये सारे चीजें जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसलिए ये सारी हमारी बॉडी को जो है गुड हेल्थ देता है, इसलिए सारी चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए, असेंशियल है। Some sources of different materials are shown in figure 2.10, figure 2.10 ये रही, इसमें क्या दिया हुआ है? सोर्स ऑफ सम मिनरल्स, कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में अगर हमें मिनरल्स चाहिए तो हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए? सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है, जो कि बच्चों में बहुत होती है आयोडीन की कमी, तो जिंजर लेना चाहिए, ठीक है, जिंजर मीन्स अदरक, अदरक ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, और वैसे भी हमें अदरक खानी चाहिए क्योंकि हमें कोई भी डिफिशियंसी हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी बॉडी को हर एक डिजीज से लड़ने के लिए हमें अपनी बॉडी को ताकतवर बनाना चाहिए, इसलिए हमें ये सारी चीजें लेनी होंगी उसके लिए। सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस, ये सारी फॉस्फोरस की चीजें, मिल्क एंड बनाना, चिली एंड ये है शायद राइस, और ये भी कुछ है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए फॉस्फोरस के लिए। और सम सोर्सेज ऑफ आयरन, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? हमें हरे हरे पत्ते खाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एप्पल खाना चाहिए, ठीक है, और ये लिवर खाना चाहिए, ये सारी चीजें। और सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो सबसे बढ़िया दो हैं क्या? मिल्क और एग्स, ये दो बढ़िया होते हैं कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशेंट, और ज्यादातर फूड ऐसे होते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw materials, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. तो आपने देखा होगा, आपने जो 2.2 में जो ऑब्जर्वेशंस अपनी फिल की होंगी, however in a given raw materials one particular nutrient, की आपने देखा होगा कि हर तरह की फूड आइटम्स में कैसे कैसे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, लार्जर क्वांटिटी में होते हैं, तो ये सब चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व कर चुके हैं। इन सारी ऑब्जर्वेशन को आप लोगों को कहा गया था कि टेबल 2.2 में लिखने के लिए, तो उसमें आप लोगों ने लिखा होगा, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स, अब जैसे राइस है, चावल है, इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है देन अदर न्यूट्रिशंस, और बाकी न्यूट्रिशन भी होते हैं राइस में, ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर एक फूड आइटम में एक रॉ मटेरियल्स में एक ही न्यूट्रिशन हो, नहीं, उसमें कई सारे न्यूट्रिशन हो सकते हैं। Thus we say that rice is a carbohydrate rich, तो इसलिए हम लोग राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच कहते हैं, क्यों? क्योंकि राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में वो रिच हो गया, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड, besides these nutrients our body needs dietary fibers and water, अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर्स की हमें, हमारी बॉडी को फाइबर्स की भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, फाइबर्स और वाटर, वाटर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना वाटर के तो कोई रह भी नहीं सकता। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ये जो फाइबर्स होते हैं रफेज भी कहलाते हैं, रफेज भी इसे कहा जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, हमारे फूड में जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रफेज होते हैं, रफेज होते हैं मीन्स उनमें डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। कौन कौन सी, ये सारी आप लोगों को लर्न करनी होंगी। Pulses, potatoes, grains, whole grains और vegetables are main sources of roughage। इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रफेज पाया जाता है, तो हमें पोटैटोज, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स लेने चाहिए। Roughage does not provide any nutrition to our body, but it is an essential component of our body and adds to its bulk. This helps our body to get rid of अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, इसलिए हमें फाइबर चाहिए। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। और वाटर क्या हेल्प करता है, जैसे कि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है हम उसको अच्छे से ले सकें, उसमें हेल्प करता है वाटर। उसको ऑब्जर्व करता है सारे जितने भी फूड हम लेते हैं उसमें जितने भी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होंगे उसको वो एब्जॉर्ब करता है। अगर हमें हमारी बॉडी में वाटर की कमी होगी तो हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं वाटर भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। It also helps in throwing out some waste from our body as urine and sweat। और ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करता है, जैसे यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू, ठीक है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea। अब हम लोग जो लेते हैं कई सारे फॉर्म में लेते हैं लिक्विड, वाटर के फॉर्म में, मिल्क, टी, जूस, कई तरह के फॉर्म में हम लेते हैं। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और जो फूड होते हैं उसमें भी हम लोग वाटर डाल देते हैं, ठीक है। Let's see if there is any other source which provides water to our body। क्या और कोई भी सोर्स होती है जो कि हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करे। एक्टिविटी 3 में हम ये देखते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट while doing so। अब इसमें कह रहा है कि टोमेटो को और फ्रूट लाइक लेमन, अगर लेमन को कट करें स्मॉल पीसेस में तो उसमें से कुछ पानी पानी सा निकलेगा हमारे हाथ में। Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home। Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? क्या आप लोगों को ऐसा कोई फ्रेश वेजिटेबल कभी मिला है या फिर फ्रेश फ्रूट मिला है जिसमें कि वाटर कंटेन ना हो। We see that many food materials themselves contain water। कि कई सारे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली पानी होता ही होता है। To some extent our body needs are met by this water। तो हमें इस तरह से भी वाटर हमारी बॉडी को मिलता है। Apart from this we also add water while cooking many food items। और हम जब कई सारे खाने की डिशेस बनाते हैं उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं। तो अब हमने ये 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, 2.3 बैलेंस डाइट और 2.4 डिफिशियंसी डिजीजेस। अब बाकी के जो 2 टॉपिक बचे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके कीवर्ड्स भी डिस्कस कर लेंगे। ये 2.3 जो टेबल है ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.